नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों में लेकर आए हैं तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। बिग ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष ने जताई है यहाँ पे दोस्तों असहमति। अपडेट जानेंगे पूरी क्या कुछ आ रही है खबर। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की नई यात्रा, अब यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरी अपडेट बताएंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आज किस प्रकार गरजे हैं मोदी सरकार पर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का केंद्र पे जोरदार हमला, इसी प्रकार की हर अपडेट पहुंचाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली अपडेट आ रही है, नए चुनाव आयुक्त को लेकर दोस्तों आज बैठक हुई और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव समिति की बैठक के बाद दोनों के नामों की घोषणा की गई। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में पूर्व नौकरशाहों का अंतिम रूप से चयन किया गया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने असहमति जताई। और वहीं दोस्तों, बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री और अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने वाले कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति में होना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पिछले साल लाए गए कानून ने बैठक को महज एक औपचारिकता तक सीमित कर दिया। पैनल में सरकार बहुमत में है, वो जो चाहते हैं वही होता है। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे कहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने अपनी मनमानी चलाई है दोस्तों। तो दूसरी तरफ न्याय यात्रा को लेकर खबर है। न्याय यात्रा 17 मार्च को मुंबई में समापन की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी की नासिक में दोस्तों न्याय यात्रा में भीड़ की सुनामी देखने को मिली है। उनकी यात्रा में लाखों लाख लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखा रहा है। और नासिक में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सके। मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत के संविधान को हिला भी सके। राहुल गांधी ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है, बीजेपी को घेरा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा फाइनल। जी हां, अगले 2 दिनों में आधिकारिक घोषणा होने वाली है। एक तरफ बिहार में एनडीए में दोस्तों फूट पड़ गई है। चिराग पासवान को 5 सीटें दिए जाने से उनके चाचा पशुपति पारस नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने अपने सांसदों के साथ बैठक भी बुलाई। तो बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। आरजेडी के खाते में 28 सीटें, कांग्रेस को 9, सीपीआईएम को 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, ये क्रम हो सकता है इतनी सीटों का। बिहार में इंडिया गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में होने वाली है। एनसीपी वर्सेस एनसीपी, शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। पूछे हैं कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा, अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं, आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया तो आप शरद पवार की तस्वीर का उपयोग क्यों करें। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर यहाँ पे जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार गुट को यहाँ पे जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें अजीत पवार गुट पर राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है। अजीत पवार गुट से सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट ही कह दिया, हमें स्पष्ट बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम तस्वीरों का इस्तेमाल आप अपने प्रचार में नहीं करेंगे और अपनी पहचान के साथ जनता के बीच जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की रिपोर्ट जो उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी है, एक देश एक चुनाव पर, उस पर कांग्रेस का केंद्र पर जोरदार हमला। कहा, संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहती है सरकार। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को लेकर सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ संविधान को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि पहले चरण के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। और वहीं कांग्रेस का हमला, इस बारे में पूछे जाने पर महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। वह स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत और 400 सीटों की मांग कर रहे हैं। वह एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्य के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आया तो यह किसानों की आवाज बनेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन को लेकर जोरदार तरीके से अपनी आवाज रखी और कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो किसानों के हक की आवाज बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो उनकी सुरक्षा कर सके। उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करने और कृषि को जीएसटी से बाहर करने की कोशिश और सिर्फ एक कर पर काम करने का वादा किया। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को फिर से दोहराया है। इसके साथ ही राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन देश के बड़े अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने किसानों का करीब 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। तो अपडेट आ रही है दोस्तों, ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को अदालत के समन का मामला। इस समय की अपडेट, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट के समन को चुनौती दी है। राउस एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को राउस एवेन्यू की सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के 8 समन के बावजूद अभी तक पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी 2 बार दिल्ली की राउस एवेन्यू की विशेष अदालत में शिकायत भी कर चुकी है। अदालत में केजरीवाल को यहाँ पे दोस्तों बताते चले 16 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया हुआ है, जिसके खिलाफ उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की है। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। 2 नए चुनाव आयुक्तों का जहां नाम तय हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उनको यहां पे दोस्तों नियुक्त कर दिया जाएगा। 16 या 17 मार्च को हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा। चुनाव आयुक्तों के दोनों खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है। आप सभी को बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को शहर से बाहर न जाने का निर्देश पहले ही जारी किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें 16 और 17 मार्च के दिन को चुनाव आयोग ने आरक्षित रखा है। आयोग घोषणा से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। ये मुख्य समाचार और सभी बड़ी खबरें आप तक की थी जो आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक खबरें जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।